हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। टेंस का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, टेंस पार्ट में से क्वेश्चन बनता है। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ जो इसका रूल है, कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझेंगे, जानेंगे। आप क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उससे आपको भरना होगा, जो ब्लैंक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए। द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, ब्रैकेट में दिया हुआ है लीव। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के पहले जो इसका रूल है मैं उसको बता देता हूं। देखिए, जब भी पास्ट में दो एक्शन होता है, ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट एक्शन, ये सेकंड एक्शन। ओके, जो फर्स्ट एक्शन होगा उसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा, पास्ट परफेक्ट। ओके, मतलब हैड प्लस V3। ओके, पास्ट परफेक्ट। और जो सेकंड एक्शन होगा ये सिंपल इंडेफिनाइट होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, या पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हो। ठीक है, जैसे डॉक्टर पहुंचने के पहले पेशेंट मार चुका था, मतलब पहले पेशेंट मारा, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा। पहला एक्शन कौन सा हुआ? पेशेंट मर गया, मतलब पेशेंट हैड डाइट होगा। उसके बाद DIED डाइट। ओके, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा, मतलब द डॉक्टर B2 लगेगा, रीच्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा उसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा, और जो सेकंड एक्शन होगा उसमें क्या होगा, जो लेटर वाला एक्शन होगा उसमें सिंपल इंडेफिनाइट यूज होगा। ये वाला सेंटेंस वो वाला रूल को फॉलो करेगा जो मैंने अभी बताया। जी देखिए, यहाँ पर द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मतलब आई रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के पहले जो ट्रेन था वो जा चुका था, मतलब द ट्रेन हैड लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। मतलब फर्स्ट एक्शन कौन सा है? द ट्रेन, मतलब जो ट्रेन था वो जा चुका था मेरा पहुंचने के पहले। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं पहुंचने के पहले स्टेशन को जो ट्रेन था वो जा चुका था, मतलब फर्स्ट एक्शन ट्रेन का जाना और सेकंड एक्शन मेरा पहुंचना। ठीक है, तो ये वाला तो देखिए सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। सेकंड एक्शन है आई रीच्ड, सब्जेक्ट के साथ V2, रीच्ड। ओके, तो ये वाला हैड प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? आई हैव वीगन डैश यू। ओके, ब्रैकेट में दिया हुआ अंडरस्टैंड। देखिए, रूल को बता देता हूं। देखिए, आई हैव वीगन किस टेंस में दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है ना। आई के साथ हैव लगा हुआ है, फिर V3 लगा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। तो देखिए V3 तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब वर्ब है। वर्ब के बाद 2 प्लस वर्ब 1, या फिर ING फॉर्म, वर्ब प्लस ING। ओके, ये रूल को फॉलो करेगा। आई हैव वीगन अंडरस्टैंडिंग यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ब ऑलरेडी है। अगर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो वर्ब के बाद V1 तो नहीं होगा, 2 प्लस V1 होगा, या फिर वर्ब प्लस ING। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आई हैव वीगन अंडरस्टैंडिंग यू। ओके, अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंड है उसमें ING लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? वी वेंट इट डैश हर संग, ब्रैकेट में दिया हुआ है हियर। ओके, देखिएगा, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये वर्ब सिंपल पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट में है। ठीक है, ये देखिए V2 लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब, ये हियर मतलब सुनना, V1 नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले आप TO2 लगा दीजिए, टू इन्फिनेटिव जो होता है। ठीक है, वी वेंट इट टू हियर हर सॉन्ग। ओके, इसका जो सही आंसर हो जाएगा टू हियर। ओके, HER, हियर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
4 पर आ जाइए। माई फादर डैश अ न्यू कार लास्ट मंथ, किस टेंस में दिया हुआ है देखिएगा, लास्ट मंथ लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट मंथ, तो समझ लीजिएगा ये सिंपल पास्ट में होगा या फिर फास्ट इंडिफिनाइट में है सेंटेंस। माई फादर VUY, वाई है तो इसका V2 फॉर्म क्या हो जाएगा, BOUGHT, ओके। माई फादर बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए। लुक द सन, ब्रैकेट में दिया हुआ है राइज, सन के पहले द आर्टिकल यूज होगा क्योंकि यूनिक है, ठीक है, क्योंकि यूनिक है, ठीक है, द सन द मून, ठीक है, तो राइज दिया हुआ है। तो देखिए ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, किसकी, प्रेजेंट की। लुक देखो तो क्या होगा, ईच, क्योंकि सिंगुलर है, द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग, ओके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इज राइजिंग। अगर ऑप्शन में हैज राइजन है तो उसको भी टिक लगा दीजिए, एक साथ नहीं रहेगा, इज राइजिंग हैज राइजिंग एक रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्या लिखा हुआ है, बाबर डैश द मुगल अंपायर, ओके, ब्रैकेट में दिया हुआ है फाउंड। तो देखिए ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, किसी पॉइंट पर खत्म हो चुका है। देखिए बाबर डैश द मुगल अंपायर, फाउंड है ब्रैकेट में तो फाउंडेड हो जाएगा, मतलब बाबर ने क्या किया था, जो मुगल अंपायर है उसका स्थापना किया था, उसका फाउंडेड, बाबर फाउंडेड द मुगल अंपायर, ठीक है। कब, बाबर ने 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उस टाइम, ठीक है। तो बाबर फाउंडेड द मुगल अंपायर, क्योंकि किसी पॉइंट पर खत्म हो चुका है, ठीक है, तो फास्ट इंडिफिनाइट में जाएगा, बाबर फाउंडेड द मुगल अंपायर, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ही डैश टू मुंबई स्टारडे। देखिए किस टेंस में दिया हुआ है, स्टारडे लगा हुआ है, स्टारडे हो, लास्ट मंथ हो, ठीक है, लास्ट ईयर हो, ये सब सिंपल इंडिफिनाइट में जाता है, सिंपल टेंस में जाता है, ओके। तो गो है, गो मतलब V2 लगेगा, ही वेंट हो जाएगा, ओके, ही वेंट टू मुंबई स्टडी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वेंट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, सी डैश व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, ब्रैकेट में दिया हुआ है रीड, ठीक है। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं उस कॉन्सेप्ट को बता देता हूं। देखिए पास्ट में जब पास्ट में कोई काम चल रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू हो गया, ठीक है, पास्ट में कोई काम चल रहा है और उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू हो गया, तो जो पहला वाला एक्शन, ठीक है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, ठीक है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। और जो सेकंड वाला वो तो पास्ट इंडेफिनाइट में, ठीक है, जो पहला वाला एक्शन वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है देखिए ध्यान से देखिए, सी डैश व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, मतलब वह पढ़ रही थी, उसी टाइम पर जो लाइट्स वो चली गई, ठीक है। देखिए ये जो सेंटेंस है ये V2 पहचानिएगा, इसे सेंटेंस को पढ़िएगा, इसमें सिंपल पास्ट में देखिए V2 लगा हुआ है, मतलब पास्ट इंडेफिनाइट में। तो ये वाला क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब वॉच रीडिंग, सी वॉच रीडिंग, ओके, सी वॉच रीडिंग व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कोलंबस डैश अमेरिका, ब्रैकेट में दिया हुआ है डिस्कवर, क्या पास्ट की बात हो रही है, सिंपल इंडेफिनाइट में जाएगा, क्यों, किसी पॉइंट पर खत्म हो चुका है, कोलंबस डिस्कवर्ड, ईडी लगा दीजिए, डिस्कवर्ड है V2 है तो उसमें ईडी लगा दीजिए, V2 फॉर्म बन जाएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ओके, जो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, मलेरिया डैश इन द सिटी सिंस जुलाई। देखिए लास्ट वाला लाइन को देखिए, सिंस जुलाई है, मतलब सिंस जुलाई, फॉर जुलाई, मतलब प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है, किसमें, प्रेजेंट में, प्रेजेंट किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है, सिंस जुलाई है, ठीक है। तो मलेरिया
हैज बीन रेजिंग हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया है, सिंगुलर है, ठीक है। हैज बीन रेजिंग हो जाएगा, ठीक है। जो मलेरिया का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। कब? सिंस जुलाई से। मतलब मैं इसका रूल जो है, इसका जो आंसर होगा पहले मैं बता देता हूं। हैज बीन रेजिंग हो जाएगा, ठीक है। हैज बीन रेजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं इसका जो रूल है उसको बता देता हूं, देखिएगा। जैसे कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक चलकर आया, ठीक है, और अभी भी चल रहा है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक आया और अभी भी चल रहा है, तो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, या फिर वर्ब 1 प्लस ING, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट रीड, ठीक है। ब्रैकेट में दिया हुआ है रीड, तो विदाउट है, प्रीपोजिशन है, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा, ING लग जाएगा इसमें। विदाउट रीडिंग वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग, मतलब कोई भी रीडिंग, पढ़ाई के बिना वो सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो विदाउट रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो वर्ब प्लस ING हो जाएगा। जैसे वर्ब के बाद अगर वर्ब रहे तो 2 प्लस वर्ब 1 होगा, या फिर ING फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर प्रीपोजिशन रहे तब भी जिरेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। रीडिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन है। तो आगे बढ़ते हैं 12 में क्या लिखा हुआ है? आस्क हिम व्हाट ही डैश वेंट, ओके। क्या लिखा हुआ है? आस्क हिम व्हाट ही डैश वेंट, मतलब चाहना। तो देखिए ये तो सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है। उसने आस्क हिम, मुझसे पूछो वह क्या चाहता है, तो ही है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब प्लस एस या यस लगता है, इसमें एस ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एस या यस ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आस्क हिम व्हाट ही वेंट्स, ठीक है।